नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में इस समय पर भर्तियों में अनियमितताएं पाई जा रही हैं। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। एसटीएफ एक के बाद एक नए सबूत इकट्ठा कर रही है और भर्तियों पर मुकदमे दर्ज कर रही है। और विधानसभा भर्ती ये तो किसी से भी नहीं छुपी है, सभी लोग इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें भी कई सारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। विधानसभा की भर्तियों का क्या हाल है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। अब ऐसे में जो कई एस्पिरेंट्स हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके कई क्वेश्चंस रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस यही रहते हैं कि भाई ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का क्या हुआ, अधियाचन कब के पहुंच चुका है यूकेपीएससी पे, अब ये क्यों ये भर्ती दोस्तों अटकी पड़ी है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती ये भी क्यों अटकी पड़ी है, कब से अधियाचन आ चुका है लेकिन अटकी पड़ी है, कब ये एडवर्टीजमेंट इसका रिलीज़ होगा। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। और जो समूह गौ में कह रहे थे कि भाई अगस्त में बहुत सारी भर्तियां आएंगी, तो उसका क्या हो रहा है, कब वो भर्तियां आगे देखने को मिलेंगी, कब उनका एडवर्टीजमेंट रिलीज़ होगा, ये दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसके बारे में ही जानेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि निकल कर आई है, वो है विधानसभा भर्ती जिनको रद्द करने की तैयारी हो रही है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अगर ये सही में होता है तो। इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री पर भी अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप लग रहा है। ये भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सूचना वायरल हो रही है कि पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे थे, उन्होंने भी 8 से ज़्यादा रिश्तेदारों को शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाई है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के समय हुई भर्तियों पर तलवार लटक गई है। विधानसभा की भर्तियों को रद्द करने की तैयारी हो गई। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कैसे एक पत्र लिखकर इनके द्वारा नौकरियां पाली गई विधानसभा में, और एक बड़े पदों पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे पदों पर इनके द्वारा नौकरी पाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा शासनकाल में हुई बैकडोर भर्तियों का निरस्त होना अब तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जल्दी इस पर फैसला ले सकती है। ठीक है, तो धामी भी दोस्तों इसकी जांच की सिफारिश कर चुके हैं। कल भी इन्होंने, मैंने जैसा आपको बताया था कि पुष्कर सिंह धामी ने जांच के से सिफारिश करी है रितु खंडूरी जी से, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं फिलहाल। तो अभी ये फिलहाल दिल्ली में है और देहरादून पहुंच के जल्दी इस पर जांच की जाएगी। इस तरह की खबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गोविंद कुंजवाल ने रखे थे 159 कर्मचारी, प्रेमचंद्र ने भरे थे भाई 72 कर्मचारी। 72 कर्मचारी जब इन्होंने भरे थे तो उस समय पर वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिली थी। जैसे ही इनके पास वित्त का प्रभार आया तो फिर इन्होंने तुरंत मतलब कि उनकी सैलरी निकालनी भी वहाँ पर से स्टार्ट हो गई थी। तो अभी इसमें से काफ़ी लोग तदर्थ हैं, मतलब अभी भी परमानेंट नहीं हुए हैं। तो फिर इस समय पर देखा जा रहा है, कानूनी परामर्श लिए जा रहे हैं कि कोई कानूनी पेचीदगी तो नहीं आएगी, मतलब अगर इनमें से कोई कोर्ट जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वो सब चीज़ें देखी जा रही होंगी। तो इनमें से काफ़ी लोग परमानेंट अभी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल ये काम आसान हो सकता है, नियुक्तियाँ निरस्त की जा सकती हैं। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर दोस्तों विधानसभा में 231 विवादित नियुक्तियों पर तलवार लटक गई है। तो 158 नियुक्तियाँ हुई थी, 159 नियुक्तियाँ तकरीबन हुई थी गोविंद कुंजवाल के समय पे, 73 नियुक्तियाँ प्रेमचंद्र अग्रवाल के समय पर हुई थी 2021 में। तो भाई हर बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुल गया भर्तियों का बैकडोर। मतलब कि 2016 और 2021 में जब चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दोस्तों इस समय पर भर्तियां इन्होंने की गई मनमाने ढंग से। ठीक है, तो अब यही डर सता रहा है लोगों को कि कांग्रेस कार्यकाल के समय पर जो चहेतों को अंदर किया गया था वो बाहर तो नहीं हो जाएंगे, और ऐसी जो प्रेमचंद्र अग्रवाल के समय पर भर्ती हुए उनको बाहर होने का डर अब सताने लग गया है। इसके अलावा देखिए पूर्व शिक्षा मंत्री पर 8 रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने का आरोप लगा है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की। तो इन पर यह है कि भाई जब ये शिक्षा और पंचायती राज विभाग में मंत्री थे तो उस समय पर इन्होंने अपने 8 रिश्तेदारों को नौकरी लगाया। ठीक है, तो आरोप ये है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में रिश्तेदारों की नौकरी लगाई, इन्होंने उनको शिक्षा विभाग में दोस्तों नौकरी लगाई। बिहार से इन्होंने लोगों को बुलाए और बिहार और बाजपुर में रहने वाले लोगों को इन्होंने नौकरी लगाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए भाई 4 रिश्तेदार हैं। सुनील पांडे को रुड़की में इंटर कॉलेज, सोनू पांडे को हरिद्वार इंटर कॉलेज, धर्मेंद्र पांडे को बालिका इंटर कॉलेज भादराबाद एवं संतोष पांडे को संस्कृत विद्यालय हरिद्वार में नियुक्तियाँ दिलवाई। ठीक है, तो बिहार से बुला के इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरियाँ लगाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है
क्या बयान दे रहे हैं कि मैं पहले शिक्षक भर्ती में पैसा चलता था, मैं पारदर्शिता लाया। ठीक है, तो अरविंद पांडे का बयान है कि पहले यहाँ पर पैसा चलता था, अब यहाँ पर बहुत पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी शिक्षा विभाग में आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो पेपर लीक हुआ है, जो दागी आरएमएस कंपनी है उसको नोटिस भेजा गया है, उसको ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी हो रही है। तो उसमें कारण बताओ नोटिस दोस्तों भेजा गया है कंपनी के मालिक और कर्मचारी, मतलब कंपनी के मालिक को, सीईओ को, कि भैया आपके अगर आप 1 सप्ताह में जवाब नहीं देते, UKSSC का एक लेटर है जो कि वायरल हो रहा है इस समय पर, तो उसमें साफ साफ उसने नोटिस किया है कि आप ये बताइए कि मतलब कि किस तरह से पेपर ये लीक हुआ और आपके मतलब कि आपके अंडर में दोस्तों ये पेपर ये लीक हो गया है, तो आप कारण बताइए, 1 हफ्ते के अंदर जवाब दो, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का साफ साफ इसमें दिया गया। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का एक जूनियर असिस्टेंट भी इस समय पर गिरफ्तार हुआ है। तो एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारी हो रही है। जूनियर असिस्टेंट हिंडोला खाल के राजकीय पॉलिटेक्निक जो हिंडोला खाल है वहाँ पर जूनियर असिस्टेंट है राजवीर, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट मतलब कि कनिष्ठ सहायक की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है। तो ये वहाँ का बाबू है कोई, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसने क्या किया था कि अभ्यर्थियों को धामपुर में हाकम सिंह के सेंटर पर हल करके पेपर दिया था, जिसको कई याद करके लोग गए थे। तो इस टाइप का इसमें आरोप लगा है। अब हम दोस्तों बात करेंगे भाई जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर UKPSC के अंदर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट निकलती है वो आखिरकार क्यों नहीं निकल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने मैंने एक लेटर रखा है, उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति या आंदोलन का दोस्तों एक नोटिस दिया गया है। यहाँ पर जितने भी आपके जो उत्तराखंड में कर्मचारी संघ हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन है। डिप्लोमा इंजीनियर्स का संघ है, पर्वतीय कर्मचारी का संघ है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है, उत्तराखंड फेडरेशन मिनिस्ट्रियल सर्विसेज संघ है, व्यक्तिगत अधिकारी, व्यक्तिगत सहायक, राजकीय वाहन चालक, इन सबके दोस्तों संघ है। इन्होंने मिलकर लेटर दिया है मुख्यमंत्री को कि भैया जो राज्य कार्मिकों के डाउनग्रेड वेतन के निर्णय को वापस लेने सहित इसके अलावा दीर्घ अवधि से लंबी समस्याओं का समाधान करने के संबंध में लेटर इन्होंने दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ध्यान रखना है कि जो डाउनग्रेड वेतन का जो यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले आए हैं RO और ARO। ठीक है, ये RO और ARO की हम बात करेंगे दोस्तों। तो अभी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जितना भी जो वेतनमान अब उत्तराखंड के कर्मचारियों को मिलेगा वो केंद्र के समान मिलेगा, मतलब कि जो सेंट्रल पर मिलता है स्केल वही केंद्र में, मतलब कि वही राज्य में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं उत्तराखंड में, जैसे कि हम बात करेंगे RO और ARO की, तो इन पदों को केंद्र से ज़्यादा वेतनमान मिलता है। जैसे कि RO को यहाँ 4800 ग्रेड पे दिया जाता है, यानी कि लेवल 8 का वेतनमान दिया जाता है, जबकि ARO को 4600 ग्रेड पे यहाँ पर दिया जाता है, जो कि लेवल 7 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको मिलता है लेक्चरर के बराबर, इसको मिलता है LT के बराबर। ठीक है, जबकि केंद्र में अगर हम बात करें सेंटर में, तो इसको मिलता है 4600 और इसको मिलता है 4200। ठीक है, अब यही बात पर हो चुके हैं सबके सब लोग नाराज। ऐसे ही और भी पद हैं, जैसे हम बात करेंगे JEE की, अवर अभियंता की, तो अवर अभियंता को यहाँ मिलता है 4600, यानी कि एक LT के वेतन के समान, जबकि केंद्र में इसको मिलता है 4200। ठीक है, यानी कि एक प्राइमरी टीचर के बराबर। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कि भैया जो ये वेतनमान इनको ज़्यादा मिल रहा है केंद्र से, तो इसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, यानी कि 4200 कर दिया जाए। अब इसमें क्या है, पुराने लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इसके सामने क्लियर कह चुकी है, जो पुराने लोग ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर पहले भर्ती हो गए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो आपको वही वेतनमान मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है थोड़ा सा दिक्कत जो है प्रमोशन की, कि प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा। अब आप मान लेते हैं कि आप RO हैं, 4800 में भर्ती हुए हैं और अब मान के 4600 हो जाता, तो फिर आपका जब प्रमोशन होगा, या मान लेते हैं कि अगर आप ARO हैं और 4600 में भर्ती हैं, तो अब आपका प्रमोशन होगा, तो क्योंकि अब तो 4200 हो जाएगा नया ग्रेड पे, तो आपका 46 तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, होना क्या चाहिए 42 से 46 में होना चाहिए प्रमोशन। अब आप 46 में ऑलरेडी हैं, तो क्या आपको 46 से 48 मिलेगा। तो इसके संबंध में अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, GO बोलते हैं जिसको हम, गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये सरकार जारी करने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो इसी कारण से अभी जितनी भी जो भर्तियां हैं, यानी कि RO ARO की है, वो भी इस समय पर असमंजस में है कि उनका जो लेवल है, वेतनमान है, वो क्या रखा जाए। ठीक है, 4600 रखा जाए या फिर 4800 रखा जाए। तो अभी इस अधियाचन में थोड़ा सा संशोधन होने की संभावना है शासन स्तर पे, 4800 हो या फिर 4600। तो यहाँ पर दोस्तों यही चल रहा है। अब ये लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं कि
जो मान्यवर आपको सादर विनम्र निवेदन है कि पुनः अवगत कराना है कि शासन स्तर पर पूर्व से लंबित समस्याओं का समाधान करने के बजाय वर्तमान में उत्तराखंड शासन से संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस तथ्यों के जल्दबाजी में कैबिनेट में डाउनग्रेड वेतन का निर्णय कराकर प्रदेश में आंदोलन जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न करने हेतु संगठनों को बाध्य कर दिया गया। तो सारे संगठन इसमें एकजुट हो गए हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जो उत्तराखंड के कर्मी हैं वो अपनी पूरी निष्ठा के संग कार्य करते हैं, यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करते हैं, लेकिन उत्तराखंड शासन के जो बैठे अधिकारी हैं उनका परिणाम निकला है कि वो जो पूर्व में दिए गए ग्रेड वेतन को केंद्र के वेतनमानों का हवाला देते हुए डाउनग्रेड करने का निर्णय लिया है, ठीक है, बिना संगठनों को विश्वास में लिए हुए, ठीक है। तो अब इससे ये है कि जो अध्याचन है, अध्याचन जब आएगा तो उसमें स्केल के चेंज को लेकर बात चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ा मामला इसका नज़र आता है कि सबसे पहले की जो डाउनग्रेड। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा जो सेकंड रीज़न है इसका वो है अब उत्तराखंड महिला का जो 30% का रिजर्वेशन है उस पर नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, ठीक है। राज्य तर्क ये दिया गया है कि कोई भी राज्य है वो आवास के आधार पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकता। इसमें जो हरियाणा की महिलाएं हैं उन्होंने, इसके अलावा जो अन्य बाहर की महिलाएं उन्होंने इसमें कोर्ट में केस दायर किया था और जो 30% रिजर्वेशन है उस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मतलब कि राज्य सरकार को यह अंदेशा था कि इस पर रोक लग जाएगी क्योंकि इनके द्वारा मजबूत पैरवी नहीं की गई। अब ये जो सरकार है वो फिलहाल इसका समाधान निकाल ली है, लेकिन फिलहाल जो अध्याचन हमारे पास आता है तो उसमें 30% रिजर्वेशन होता है वुमेन्स का, ठीक है। तो अब अगर मान के चलिए कि 110 अगर पोस्ट हैं आरओ एआरओ की, तो इसमें अगर हम मान के चलें कि 30% रिजर्वेशन क्या होता है, महिलाओं का होता है क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें से पहले एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पहले इनका वर्टिकल रिजर्वेशन होगा, फिर उसके अंदर 30% का आरक्षण महिलाओं का होता है। तो अब ये जो अध्याचन है इसको दोबारा से दोस्तों बनाने की आवश्यकता होगी अगर ये 30% लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि जो अध्याचन पहुंचा है वो 30% के संग पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इसलिए भी जो एडवर्टीजमेंट है उसको आने में रोक लग रही है, ठीक है। तो ये दो दोस्तों सबसे बड़े कारण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आंदोलन का भी लिखा है कि भाई जल्दी से जल्दी अगर आप नहीं करते हो तो देखिए क्या क्या होगा। इनके अलावा इनकी मांग भी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। मांग क्या क्या लिखी हुई है कि देखो सबसे पहले तो भैया राज्य कार्मी हेतु भारत सरकार की तर्ज पर किए गए डाउनग्रेड वेतनमान को जो ये अन्यायपूर्ण निर्णय लिया गया इसको पुनर्विचार करते हुए तत्काल इसको वापस लिया जाए। इसके अलावा देखिए एसीपी के लाभ की कब से बात चल रही है, 10, 16, 26 हमारा 10, 20, 30 का इन्होंने एसीपी का लाभ दिया है, ठीक है। एसीपी का लाभ क्या होता है, एश्योर्ड करियर प्रमोशन होता है कि हर कार्मिक को 10, 20, 30 साल में प्रमोशन मिलेगा। पहले ये 10, 16, 26 हुआ करता था, पहले 10 साल, 16 साल, 26 साल हुआ करता था। अब इसको केंद्र सरकार की तर्ज पे यहाँ राज्य सरकार ने 10, 20, 30 कर दिया है, ठीक है। तो इसकी भी कब से मांग चल रही है। इसके अलावा जो हमारे गोल्डन कार्ड ये जो चलाते हैं उस पे मांग चल रही है, पुरानी व्यवस्था जो पुरानी पेंशन है उस पर मांग चली। तो कई सारी जो मांग है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग जो अभी फिलहाल चल रही है वो है डाउनग्रेड वेतन को, कि जो वेतनमान है उसको कम करने का जो निर्णय है वो बिल्कुल भी गलत है, तो उसको बिल्कुल चेंज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कह रखा है कि अगर ऐसा कोई जियो जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर इस बीच डाउनग्रेड वेतन का शासनादेश अगर जारी किया तो बिना किसी पूर्व सूचना के लिए प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब फिलहाल ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस तरह का कोई भी आप जियो जारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा जियो जारी नहीं होता है तो फिर जल्दी ही आपको दोस्तों भर्ती देखने को मिल जाएगी आरओ एवं एआरओ की। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि भाई पॉलिटेक्निक लेक्चरर का क्या हो रहा है। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के पद भी आ चुके हैं काफ़ी समय से, लेकिन इसका भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी दोस्तों 3 रीज़न है। पहला रीज़न तो दोस्तों इसका है सिलेबस को लेकर, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है दोस्तों ये इस समय पर चेंज हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा हुई करती थी, फिर इसके बाद इसमें इंटरव्यू हुआ करता था। अब स्क्रीनिंग को हटा के दोस्तों इसमें मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो मेंस एग्जाम के मार्क्स भी जुड़ेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ेंगे, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब जो मेंस जो एग्जाम होगा दोस्तों वो विषय आधारित होगा। पहले इसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड आता था, जनरल नॉलेज आती थी, ठीक है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आती थी, ठीक है। अब जो मेंस एग्जाम है उसमें दोस्तों विषय आधारित आपके प्रश्न आएंगे और इसका मैंने आपको सिलेबस भी आपको बताया था कि किस तरह का इसका पैटर्न होने वाला है। जस्ट लाइक जैसे यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर होता है उसी टाइप का है, लेकिन उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है जितना मुझे भी जानकारी मिली है फिलहाल। लेकिन जो भी है इसका जो सिलेबस है वो
थोड़ा सा चेंज हो गया। अब दोस्तों होता है क्या है कि जब यूकेपीएससी कोई भी सिलेबस को जब चेंज करता है तो उसको वो शासन में भेजता है, ठीक है, सचिवालय भेजा जाता है, शासन में भेजा जाता है, उत्तराखंड शासन में, ताकि उसको क्या किया जाए, अप्रूव किया जाए कि हमने देखो दोस्तों ये सिलेबस बनाया है और इस सिलेबस को आप अप्रूव करिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे पीसीएस का जब सिलेबस कोई भी आता है, आपने यूकेपीएससी की वेबसाइट में देखना, तो उसमें क्या होता है, नीचे से कई लोगों के साइन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों होता है कि यूकेपीएससी ने दोस्तों क्या कर दिया, सिलेबस कब के बना के भेज दिया है, लेकिन अभी वो शासन पे लटका हुआ है, वो अभी तक वो सिलेबस अप्रूव नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो सिलेबस पहले अप्रूव हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा कि हाँ भाई इसको अप्रूव कर दिया गया है, तो सबसे पहले क्या होगा कि यूकेपीएससी उस सिलेबस को अपनी वेबसाइट में डालेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो उसको अपनी वेबसाइट में डालेगा तो उसके तुरंत बाद आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी दोस्तों जो रीज़न है दूसरा है महिला आरक्षण का, वो भी अब इसमें आएगा फैक्टर, क्योंकि जब तक महिला आरक्षण का मामला सुलझता नहीं है तो तब तक इसको रिलीज़ करना दोस्तों क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसमें डाउनग्रेड वेतन का नहीं है, तो फिलहाल तो कहीं है, इसका तो 5400 ग्रेड पे है, तो 5400 ग्रेड पे ही मिलता है। इसके अलावा यूपी में अगर देखा जाए तो वहाँ तो और ज़्यादा मिलने की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पर तो इसकी योग्यता भी काफ़ी अच्छी मांगी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये है कि इसमें महिला आरक्षण का मामला और सिलेबस का मामला है, जिस कारण से ये लटका हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रवक्ता की। अब प्रवक्ता में भी यही दोस्तों सीन है। प्रवक्ता में दोस्तों क्या है कि 450 पदों के अराउंड दोस्तों इसमें अध्याचन गया है यूकेपीएससी के पास, ठीक है। अब जो 450 पदों पे अध्याचन है, इसमें भी दोस्तों क्या है, वुमेन रिजर्वेशन का मामला है, इसमें भी आपका 36 आरक्षण गया है वुमेन को, ठीक है। तो अब इसमें भी दोस्तों जो इसके अटकने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो यही है कि सबसे पहले तो क्या होगा कि जब तक महिला आरक्षण का मामला नहीं सुलझेगा तब तक दोस्तों इसमें दिक्कत आई रहेगी, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसमें महिला आरक्षण का मामला ही यहाँ पर इसको थोड़ा देर के लिए अटकाए रहेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ विभागों से और अध्याचन, शिक्षा विभाग से कोई और अध्याचन मांगे जाए, तो हो सकता है कि प्रवक्ता के पदों में थोड़ा बहुत पद बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। और इसके अलावा जो दूसरा मामला भी जो इसको लटकाने का मिलता है वो यहाँ पर दिखता है एलटी से लेक्चरर में प्रमोशन का। जो एलटी से लेक्चरर में प्रमोशन है वो अभी इस समय पर 2270 जो पद हैं एलटी हैं उनका लेक्चरर में प्रमोशन होना है, ठीक है। तो वो भी दोस्तों इसको थोड़ा सा अटकाए हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर मामला चल रहा है तदर्थ शिक्षकों का और रेगुलर शिक्षकों का, ठीक है। तो एलटी से जब लेक्चरर में प्रमोशन होगा तो वहाँ पर एलटी के भी कई सारे पद खाली होंगे, और इसके अलावा लेक्चरर में जो 4000 पद खाली हैं उनकी भी तस्वीर दोस्तों साफ होगी, और उसके बाद एक प्रॉपर अध्याचन जाएगा। तो इन पदों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। 450 तो फिलहाल अभी गए हैं, अभी हो सकता है कि इनके पदों की संख्या आपको और बढ़ने को मिले, क्योंकि होता क्या है कि कई सारे जो लोग होते हैं वो फिर वो एलटी से लेक्चरर में कभी प्रमोशन होता है तो नहीं लेते हैं, ठीक है। कई सारे नहीं भी लेते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होगा, फाइनल लिस्ट निकल कर आएगी। तो फिलहाल 450 दिया गया है, जिसमें मतलब ये माना गया कि सभी लोग अपना प्रमोशन लेंगे और उसके हिसाब से लिस्ट जारी की। तो बाद में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साफ साफ विज्ञप्ति में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये इसके मामले प्रवक्ता के फिलहाल आपको नजर आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों समूह गौ की। समूह गौ में क्या है कि जैसे कहा गया था कि अगस्त में बहुत सारी भर्तियां आएंगी, तो उसमें दोस्तों जो 2 भर्तियां इंपॉर्टेंट, एक आने वाली है कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक बहुत सारे विभागों में आने वाली है, और इसके अलावा है व्यक्तिक सहायक, ठीक है, व्यक्तिक सहायक, ठीक। तो कनिष्ठ सहायक और जो व्यक्तिक सहायक है, इन 2 भर्तियों में दोस्तों अभी इस समय पर फिलहाल रोक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, इसके लिए भी क्या है, वुमेन रिजर्वेशन। देखिए वुमेन रिजर्वेशन का जो मामला है वो अटका हुआ है। कनिष्ठ सहायक के अराउंड 200, व्यक्तिक सहायक मतलब कनिष्ठ सहायक के 400, व्यक्तिक सहायक के 200, तकरीबन 600 पदों पे वो भर्ती आने वाली थी, ठीक है। उसका अध्याचन भी आ गया था, मतलब अध्याचन भी पहुंच चुका है यूके SSC के पास। तो इसमें भी वुमेन रिजर्वेशन का मामला है। तो वुमेन रिजर्वेशन का मामला जब तक सुलझा नहीं, क्योंकि ये जो अध्याचन पहुंचे हैं वो 30% वुमेन रिजर्वेशन के संग पहुंचे हैं। तो अगर जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा तब तक इसमें कोई भी काम होना पॉसिबल नहीं लगता मुझे फिलहाल, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन को छोड़ के ही अभी फिलहाल एडवर्टीजमेंट को नहीं निकालेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, जितना मेरा फिलहाल नॉलेज है, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।